हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, रेशनल नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रेशनल नंबर्स, इसमें क्या पढ़ेंगे? हम रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट कंपेयर करना सीखेंगे नंबर लाइन पे, स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे उसका, फिर दो रेशनल नंबर्स के बीच में और रेशनल नंबर्स फाइंड करना सीखेंगे एंड उन पे ऑपरेशंस हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्लास 6 में हमने ऑलरेडी पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, सबके बारे में पढ़ा है। तो अब नंबर्स जो काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए यूज होते हैं उनको काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसमें जीरो भी ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये होल नंबर्स का सेट बन जाएगा। अब नेगेटिव नंबर्स भी इनमें अगर ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएंगे? ये हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे। तो नंबर सिस्टम एक्सटेंड जो हो रहा है नेचुरल से होल नंबर्स पे, होल नंबर से इंटीजर्स पे, फिर इंटीजर्स से फ्रैक्शन पे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को और आगे पढ़ेंगे। हम यहाँ पे अब रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे और उस पर ये सारे ऑपरेशन हम देखेंगे। अब रेशनल नंबर्स की क्या नीड है? हमें पता है सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट दो इंटीजर्स का इंटीजर ही होता है। तो अगर हम डिवाइड करें एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से, हाउ विल यू रिप्रेजेंट? अगर आपको 750 मीटर बिलो सी लेवल रिप्रेजेंट करना है किलोमीटर में, तो हमें पता है 750 मीटर किसके इक्वल होगा? 750 अपॉन 1000 किलोमीटर के इक्वल होगा। दैट इज 3/4 किलोमीटर हो गया। अब बिलो सी लेवल का मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन इंक्लूड होगा, तो -3/4 किलोमीटर। तो क्या ये फ्रैक्शन है या इंटीजर है? ऑफ कोर्स दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना ये फ्रैक्शन है ना इंटीजर है। तो ये नीड थी कि नंबर सिस्टम को और ज्यादा आगे एक्सटेंड किया जाए। अब ये जो न्यू सिस्टम है इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर, अब इस फिगर में अगर हम देखें, सर्कल को डिवाइड किया है 3 इक्वल पार्ट्स में। हर पार्ट 1/3 के इक्वल है। तो दो पार्ट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 2/3 पार्ट्स हम बोलेंगे यहाँ शेडेड है। तो इस फ्रैक्शन में 2/3 किसको डिनोट कर रहा है? कि 2 को डिवाइड किया है 3 से, बट 2 is not divided by 3. The numerator is not divisible by the denominator completely. Numerator completely divisible नहीं होता है denominator में, and such numbers do not resemble any number system studied earlier. और अभी तक जितने भी हमने यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़े थे, ये नंबर उनमें से किसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सच नंबर्स, इसीलिए हमें रेशनल नंबर्स की नीड हुई। ये नंबर्स रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स होते हैं। नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस, तो ऐसा नंबर जो हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, यहाँ पे p और q इंटीजर्स हो, q 0 के इक्वल ना हो, मतलब डिनोमिनेटर 0 ना हो, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। रिलेशनशिप देखते हैं रेशनल नंबर में विद द अदर टाइप ऑफ नंबर्स। तो 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0/1, 0/-1, 0/2, 0/-2, ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब 0 के इक्वल होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, लेकिन हर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हमें पता है 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम इन नंबर्स को लें तो ये क्या है? रेशनल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स नहीं। हम बोल सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। हर फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर है, लेकिन हर रेशनल नंबर जरूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन हो। a/b अगर एक फ्रैक्शन है तो a और b होल नंबर्स है और b 0 के इक्वल नहीं है। एवरी होल नंबर इंटीजर है वेयर a एंड b आर इंटीजर। a और b क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। अब एक रेशनल नंबर है 2/-3। 2 होल नंबर है, लेकिन -3 होल नंबर नहीं है। देयरफॉर 2/3 फ्रैक्शन नहीं है, पर ये रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर, हर इंटीजर रेशनल नंबर है, लेकिन अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं। हमें पता है 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कोई भी इंटीजर p को हम p/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो एक रेशनल नंबर बन जाता है। ऐसे अगर इनको हम देखें तो ये रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं। रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन दोनों आते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक रेशनल नंबर के सेम नॉन जीरो नंबर से, तो हमें जो रेशनल नंबर मिलता है वो क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है उस ओरिजिनल रेशनल नंबर। 3/5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 9/15 मिला। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट है। ऐसे डिवाइड करके भी हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इसको हमने 4 से डिवाइड किया, 3/7 आ गया। ये भी हमारा क्या है? इक्विवेलेंट है। तो 2 रेशनल नंबर्स को हम इक्विवेलेंट बोलते हैं जब वन ऑफ द रेशनल नंबर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सेम नॉन जीरो नंबर से।
तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स इक्वल। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि अगर डिनोमिनेटर रेशनल नंबर का नेगेटिव है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से, जिससे कि हमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर मिल जाता है। तो 2/-3 है, तो हम -1 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2/3। ऐसे में डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव बन जाता है। तो अब बताने कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। 35p/33q ये इक्विवेलेंट है 3p + 5q, तो ये एक स्टेटमेंट है। ऐसे यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हमें गिवन है कि देयर आर ओनली 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की p और q के फॉर्म में सिर्फ 5 ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो सकते हैं। वी कैन राइट इनफाइनाइटली, हम इनफाइनाइट रेशनल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं इस फॉर्म के, या 0 इक्विवेलेंट होता है p/q के। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है आपको बताना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पहले पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो जब हम स्टडी करते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो हम क्या देखते हैं, रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो रेशनल नंबर p/q पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों सेम साइन के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो ये सब क्या बन रहे हैं, पॉजिटिव रेशनल। क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव है तो उनको हम ऐसे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर p/q नेगेटिव कब होगा, जब p और q में से कोई सा एक नेगेटिव हो, यानी दोनों अपोजिट साइंस के हो। तो ये क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। अब देखते हैं रेशनल नंबर को ऑन अ नंबर लाइन। पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम 0 के राइट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव को 0 के लेफ्ट में। तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं यूनिट लेंथ को इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, जितना डिनोमिनेटर होता है उतने इक्वल पार्ट्स डिवाइड करते हैं, और फिर हम रिक्वायर्ड रेशनल नंबर मार्क। तो देखते हैं अगर हमें -1/2 मार्क करना है, तो पहले हमने यूनिट लेंथ डिवाइड करी 0 के लेफ्ट साइड में, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे। डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट OA रिप्रेजेंट कर रहा है -1/2, ये क्या हो गया -1/2। ऐसे अब नेक्स्ट क्या है 3/4, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है 0 के राइट साइड में। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से 0 के राइट साइड में 3/4, ये हमारा हो गया। ऐसे ही -5/3 है, तो 0 के लेफ्ट साइड में होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यूनिट को, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया -5/3। तो -1 इज इक्वल टू -3/3, OA रिप्रेजेंट करेगा -3/3 को, एंड देन नेक्स्ट टू इट B will represent -4/3, finally C on the number line will represent -5/3। रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं। रेशनल नंबर को हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है अगर उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो अगर कोई रेशनल नंबर इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में। कैसे करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके HCF से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर करते। तो हमारे पास क्या है -4/16, 4 और 16 का HCF क्या है 4 से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो ये आ गया -1/4। ये इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब कंपैरिजन देखते हैं रेशनल नंबर्स का। तो हमने ऑलरेडी फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखा है, अब हम रेशनल नंबर को देखते हैं कैसे करते हैं कंपैरिजन। इफ वन रेशनल नंबर अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला हमेशा स्मॉलर होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। 3/5 ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, 3/5 ग्रेटर होगा नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इफ बोथ द रेशनल नंबर्स आर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हम उनके नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए क्या करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे एंड देन रिवर्स द ऑर्डर। तो हमारे पास क्या है -3/4 एंड -5/7 दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर किया। अब 3/4 और 5/7 को कंपेयर, 3/4 ग्रेटर आ रहा है 5/7 से। अब जब नेगेटिव साइन पुट करेंगे दोनों में, तो हम इस ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, -3/4 लेस होगा -5/7 से। अगर दोनों रेशनल नंबर में सेम डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में 7 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर्स को देखा 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया। अब अगर सेम न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर्स को देखते हैं, जिसका डिनोमिनेटर लार्जर होता है वो हमारा लेस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा न्यूमरेटर सेम है, हमें पता है 20 इज लेस देन 21, तो 15/20 ग्रेटर हो जाएगा 15/21 से। इफ बोथ द रेशनल नंबर्स, अगर दोनों रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, तो कैसे कंपेयर करते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर्स को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं,
एलसीएम लेते हैं हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स का, फिर हम क्या करते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से कि जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू एलसीएम बन जाए, फिर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो हमारा ग्रेटर हो जाता है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ग्रेटर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। 3/5 एंड 4/7 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर्स का, 5 एंड 7 का एलसीएम आ गया 35। दोनों के डिनोमिनेटर्स हमने कन्वर्ट किए, 35 बना लिया हमने दोनों को, तो ये आ गया 21/35 और ये 20/30। अब 21 ग्रेटर है 20 से, तो 3/5 ग्रेटर हो गया 4/7 से। अब यहाँ पे देखा हमने दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, दोनों के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब डिफरेंट है, तो हमने क्या किया, पहले इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। 9/-11 डिनोमिनेटर नेगेटिव था, इसको हमने पॉजिटिव बना लिया। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, -7/9, इसको हमने क्या किया, 11 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 11 से इसको 9 से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों के डिनोमिनेटर हमने सेम बनाए, न्यूमरेटर्स को कंपेयर किया और हमें यहाँ पे ये पता चल गया। अब देखते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट अस काउंट द होल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 9। 2 और 9 के बीच में होल नंबर्स काउंट करते हैं, तो कितने होंगे, देयर आर एग्जैक्टली 6 होल नंबर्स हैं 2 और 9 के बीच में। कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स -2 और 2 के बीच में 3 हो जाएंगे। तो हम टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो होल नंबर्स के बीच में जो फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर हम इंटीजर्स की बात करें, दो इंटीजर्स के बीच में, तो वो भी फाइनाइट होते हैं। ऐसे ही अब हम रेशनल नंबर के केस में देखेंगे क्या होता है। हमने ये दो रेशनल नंबर्स ले लिए, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ -2/3 एंड 1/2, इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म्स हमने देखी। तो इसके लिए क्या हो गई, 4/6, 1/2 के लिए हो गई 3/6। -4/6 लेस है 3/6 है। अब ऑल्सो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, कितने सारे ये नंबर्स आ रहे हैं, कितने सारे रेशनल नंबर्स हमें मिल गए -4/6 और 3/6 के बीच में। तो ये सारे आर द नंबर्स दिस द ओनली रेशनल नंबर, क्या सिर्फ यही हो सकते हैं या हम इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते थे कि -2/3 को हमने बनाया -8/12 और यहाँ पे इसको 6/12 बनाया, दोनों के डिनोमिनेटर हमने 12 बनाए। अब देखें इनके बीच में तो अब इतने सारे और मिल गए, तो इसका मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो अब हमें 2/3 एंड 1/5 के बीच में रेशनल नंबर एक फाइंड आउट करना है। 2/3 को हम 10/15 लिख सकते हैं, 1/5 को 3/15 लिख सकते हैं। तो इसके बीच में रेशनल नंबर कितने सारे हैं, इनमें से आप कोई सा भी एक बता सकते हैं। अब रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है -1/4 एंड 1/3 के बीच में। तो पहले क्या किया हमने, इनके डिनोमिनेटर सेम बनाए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में इनको कन्वर्ट किया। फिर आ गया -3/12 एंड 4/12, फिर इनके बीच के रेशनल नंबर्स हमने। इन अ नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट, विनर्स ऑफ फर्स्ट राउंड वो मिले सेकंड राउंड इन द सेकंड राउंड एंड लूजर्स आर नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, और लूजर्स को टूर्नामेंट से निकाल दिया। सिमिलरली जो सेकंड राउंड के विनर्स थे वो थर्ड राउंड में पहुंचे और लूजर्स को निकाला वहां से, तो वन इस तरीके से चलता रहा। तो किसी भी राउंड में इफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इज ऑड, अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑड है, वन प्लेयर गेट्स अ वॉक ओवर। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो टोटल कितने मैचेस होंगे अगर 8 पार्टिसिपेंट्स हैं। और फिर बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ टूर्नामेंट अगर टोटल मैचेस 5 हुए, ये आप बताएंगे। अब क्या करना है, ये 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पे ये रेशनल नंबर्स हैं, इनके आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताने। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है -2/-3, इसके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताने। तो इस तरीके से पहले इसको 4 टाइम्स लिख लेते हैं। 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से कर लेंगे, 4 से कर लेंगे, यहाँ पे हम 5 से कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -4/-6, ये हो जाएगा -6/-9, दिस विल बी -8/-12, और ये हो जाएगा -10/-। ये क्या होगा, ये हमने 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स इसके निकाल। इस तरीके से हम इनफाइनाइटली कितने भी रेशनल नंबर्स इनके इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब इन रेशनल नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन है हमारे पास -72/-99, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। दिस इज -72/-99। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले ये हमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना होता है, दोनों नेगेटिव हैं तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया हमारे पास 72/99।
पर इसको अभी हमें रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इनके HCF से डिवाइड करेंगे। तो दोनों का HCF निकाल लेते हैं हम। हमारे पास क्या है यहाँ पे 72, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, इसका 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36, फिर से 2 से करेंगे 18, अगेन दिस विल बी 9, फिर 3 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे। तो ये हमारे पास 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब 99 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, इसको 3 से करेंगे 33, अगेन 3 से करेंगे 11 और फिर 11 से करेंगे 1। तो ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया। तो अब यहाँ पे हमें इनका HCF देखना है। सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, यहाँ पे ये 3 एक कॉमन आ रहा है और एक और 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या आ गया इनका 3 × 3 दैट इज 9, 9 हमारे पास HCF आ गया। तो हम क्या करेंगे 72/99 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 72 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा 8, 99 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11। तो ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो। तो ऐसे आप इन रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं। अब ये ब्लैंक्स फिल करने हैं हमें। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 4 को अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -16 आएगा। तो ऐसे यहाँ पे इसको भी -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -20 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पे ये बताएंगे, अगर हम 5 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 आएगा। तो 4 को भी यहाँ पे क्या करेंगे -9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये -36। ऐसे ये ब्लैंक सारे फिल करने हैं। फिर क्या करना है, हमें 3 रेशनल नंबर्स बताने हैं इनके बीच में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास है 1/2 एंड 1/5, इनके बीच के 3 रेशनल नंबर्स बताएंगे। तो हमें क्या करना है 1/2 और 1/5 के बीच के रेशनल नंबर्स बताने हैं 3। तो हम क्या करते हैं 1/2 को हमें इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर हम 20 बना लेंगे। ऐसे यहाँ पे 1/5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर भी हमने 20 बना लिया। तब हमारे पास हो गया 10/20 एंड 4/20। तो इनके बीच के रेशनल नंबर्स क्या हो गए हमारे पास 5/20, 6/20, 7/20, 8/20। इस तरीके से हमारे पास ये बहुत सारे ये हमें इनके बीच के मिल गए हैं। तो आप ये कोई से भी 3 इनमें से लिख सकते हैं। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 2/7 तो रिप्रेजेंट कर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मार्किंग्स कर लेते हैं। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 2/7। तो ये हमारा 0 हो गया, डिनोमिनेटर क्या है 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7th वाली मार्किंग ये हमारी 1 कहलाए। अब 2/7 रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या हो गया 1/7 और ये क्या हो जाएगा 2/7। ये हमें रिप्रेजेंट करना था, इसको हम कुछ भी नेम दे सकते, ये हमारी मार्किंग। तो ऐसे हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइंड 3 मोर रेशनल नंबर्स। अब इस पैटर्न में आपको 3 रेशनल नंबर्स और यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ में क्या दिख रहा है -1 -2 -3, यहाँ पे ऐसे ये बढ़ता जा रहा है, तो ये -4 -5 -6 ऐसे होता जाएगा। यहाँ पे देखें 5 10 15, मतलब यहाँ क्या हो रहा है 5 × 1 5, 5 × 2 is 10, 5 × 3 is 15, 5 × 4 is 20 and 25 and 30। इस तरीके से आपको ये पैटर्न बढ़, यहाँ पे आपको इन रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना है और यहाँ पे साइन करेक्ट साइन पुट करना है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 15/6 एंड 5/9। तो इसके लिए हमें ये बताना है कि ये कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। दिस इज 15/6 और यहाँ पे हमारे पास 5/9। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले इनके डिनोमिनेटर्स हमें सेम बनाने हैं। 15/6 एंड 5/9। हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। 15/6 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5/2। मतलब अब हमें 5/2 एंड 5/9 को कंपेयर करना है। तो हमें क्या दिख रहा है, दोनों के न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स को चेक करना है। डिनोमिनेटर में 2 हमारा लेस है 9 से, लेकिन अब इसमें हम ये रिवर्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो हमारा लेस होता है वो हमारे फ्रैक्शन में ग्रेटर हो जाता है। तो 5/2 ग्रेटर हो जाएगा 5/9 से। ऐसे यहाँ पे 15/6 ग्रेटर हो जाएगा 5/9। तो ये हमारा सिंपल कन्वर्जन होगा। कैसे किया हमने, सबसे पहले क्या करना है, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग, अब इन रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगेन क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये रेशनल नंबर्स हमें गिवन है, इन सबको पहले देखेंगे, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, वरना स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। इन सबके डिनोमिनेटर सेम बना के इनको अरेंज करेंगे।
तो फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो हमें क्या दिख रहा है, सब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी अरेंज्ड। डिनोमिनेटर्स क्या है, 5, 10, 15, 30। इन सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। तो सबके डिनोमिनेटर्स क्या कर देंगे, 30 में कन्वर्ट करेंगे और फिर इनको हमें अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे छोटा रेशनल नंबर लिखेंगे, देन उससे बड़ा इस तरीके से लिखते जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर। अगेन क्या करना है, कंपेयर करना है और बताना है कौन सा ग्रेटर है। अब p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड इसमें से कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं। अब ऑपरेशंस देखते हैं रेशनल नंबर पे। तो हम ऑलरेडी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये हम पढ़ चुके हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शंस के लिए। अब हम ये रेशनल नंबर्स पे देखेंगे। एडिशन की बात करते हैं पहले। तो एडिशन सेम हम कैसे करते हैं, सेम मैनर में करते हैं जैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। तो अगर दो रेशनल नंबर्स को ऐड करना है तो पहले हम क्या करेंगे, उनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाएंगे। फिर एडिशन के लिए वी कैन डिवाइड द रेशनल नंबर इनटू 2 कैटेगरी, कि हम ऐसे रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम रहे। अब यहाँ पे क्या है, 2/5 एंड 6/5। सिंपली 2 + 6 किया, 8/5 हो गया, इसको मिक्सड में कर दिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास -2/3। अब अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले हम रेशनल नंबर्स को पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे अगर नेगेटिव है तो, देन एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का और हम क्या करेंगे, उनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके फिर सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। तो हमें 2/3 एंड 3/4 को ऐड करना है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, एलसीएम लिया 12 आ गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया, फिर इनको ऐड कर दिया। अब एडिटिव इनवर्स देखते हैं रेशनल नंबर का। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर ही होता है। इसका मतलब विच व्हेन एडेड टू द गिवन रेशनल नंबर हमें 0 मिलता है। तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3। ऐसे ही -3/5 का क्या होगा, 3/5 होगा। तो 0 ही सिर्फ एक ऐसा रेशनल नंबर है विच इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, जो अपना खुद का ही एडिटिव इनवर्स। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके एडिटिव इनवर्स को हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो अगर p/q एंड r/s तो रेशनल नंबर्स है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना है, p/q - r/s करना है। तो हम r/s का क्या करेंगे, हम इसका एडिटिव इनवर्स इसमें ऐड कर देंगे। इसका मतलब r/s का एडिटिव इनवर्स p/q में ऐड होगा। तो अगर हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है 9/7 - 2/7, तो हम क्या करेंगे, -2/7 का इस 2/7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/7। इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो अगर हमें -1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट कर दिया और डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट किया, उनको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया। इन जनरल हम इसको सिंपली लिख सकते हैं a/b इंटू c/d करना है तो ac/bt हो जाए। हमें मल्टीप्लाई करना है 2/3 को 4/5 से, न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट किया 8 आ गया, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट किया 15 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। देन यहाँ पे हमने क्या किया, अगेन न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट किया, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट किया, उनको इस तरीके से लिखा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -15/63। अब इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना चाहे तो इनका हमने HCF ले लिया, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, वो 3 आ गया और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो। रेसिप्रोकल देखते हैं रेशनल नंबर का। दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 है तो ईच रेशनल नंबर रेसिप्रोकल कहलाएगा दूसरे का। 5/9 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 9/5 एंड 5/-9 का हो जाएगा -9/5। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा और -1 का -1 ही रहता है। 1 और -1 सिर्फ ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जो अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं, कोई और रेशनल नंबर अपना खुद का रेसिप्रोकल नहीं है। वी नो दैट, हमें पता है कोई भी रेशनल नंबर जिसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा। देयरफॉर रेशनल नंबर 0 हैज नो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब डिवीजन देखते हैं रेशनल नंबर का। तो डिवीजन क्या होता है, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है। तो अगर हमें 6 को 2 से डिवाइड करना है, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, या हम सिंपली 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा तब भी 3 आएगा। अब 15/16 को 5/2 से डिवाइड करना है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2/5, इससे मल्टीप्लाई कर दिया।
यहाँ पे 4/7 का रेसिप्रोकल लिखा हमने, 7/4 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड करने के लिए हम सेकेंड रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं और उसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10/3 को डिवाइड करना है -1/9 से, तो हमने इसका रेसिप्रोकल लिखा, ये -9 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास -30 आ गया। यहाँ पे -6/5 का रेसिप्रोकल -5/6 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे यहाँ पे 1/9 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, हमारे पास 9/1 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करा तो आ गया -18/13। अब आपको बताना है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 4/9 डिवाइडेड बाय m। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर 24/28 है, आर डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर n, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल रही है a/b। तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब इनका क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। सम निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12/11। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अगर मिक्स्ड में करना चाहेंगे तो हो जाएगा 1/1/8। इस तरीके से सिंपली हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 4/9 एंड -12/3। अब इसमें हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इनके डिनोमिनेटर्स हमें सेम बनाने होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इनका हमें सम फाइंड आउट करना है, बट क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो इसके हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो 9 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये 4/9 है ऑलरेडी, और दूसरा क्या है हमारे पास 12/3, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -36/9। अब क्या करना है, हमें 4/9 में ऐड करना है -36/9, तो हमें ऐड करना है, न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे सिंपली और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 36 इसको, और डिनोमिनेटर 9 ही रहेगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 32/9। ग्रेटर नंबर क्या है 36, इसका साइन पुट हो जाएगा, हमारे पास आ गया -32/9। इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिड्यूस करेंगे, वरना इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं। वैसे सिंपली इनको हम ऐड करते हैं। अब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, हमारे पास है यहाँ पे -6/11 फ्रॉम 4/11। क्या करेंगे, 4/11 -6/11, ये सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 10/11। इस तरीके से इनको कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लीकेशन, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 2/3 × 3/5, हमें दिख रहा है 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा है, 2/5। ऐसे यहाँ हम देखें तो हमारे पास क्या है, 5 × 4/1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास है 9/1। तो ये हो गया 5 × 4 = 20, 9 × 1 = 9। इस तरीके से हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे -3/8 को डिवाइड करना है हमें 5/8 से, तो यानी कि हम लिखेंगे -3/8, और 5/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/5। इससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आ गया है, -3/5। इस तरीके से सिंपली ये डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, और फिर इन्हें आपको डिवाइड कर देना है। तो नंबर p/q, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं, q 0 के इक्वल नहीं है, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर को नॉन जीरो इंटीजर से, तो हम उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलते हैं। रेशनल नंबर p/q को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं जब q पॉजिटिव हो और इनके बीच में कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो 1 से अलग। तो हर फ्रैक्शन एज वेल एज एवरी इंटीजर रेशनल नंबर होता है। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से ग्रेटर होता है और नेगेटिव वाला लेस होता है। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में। एडिटिव इनवर्स क्या होता है रेशनल नंबर का, वो नंबर जिसको ऐड करें तो सम हमें 0 मिले। अगर सब्ट्रैक्ट करना है दो रेशनल नंबर्स को, तो हम एक रेशनल नंबर का हम क्या करते हैं, उसका एडिटिव इनवर्स पहले वाले में ऐड कर देते हैं। प्रोडक्ट निकालने के लिए न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट कर देते हैं, और डिवाइड करने के लिए सेकेंड रेशनल नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स 10 है, इनका प्रोडक्ट 20 है, तो आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल्स का सम फाइंड आउट करना है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है वो बताना है। अब अगर x/y एक रेशनल नंबर है, तो इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं है ये बताना है आप।
देन कितने रेशनल नंबर्स होंगे, 2 रेशनल नंबर्स के बीच, ये बताना है। फिर इस नंबर को आपको क्या करना है, दोनों का सम करना है और वो आपको यहाँ पे बताना है। इसका रेसिप्रोकल बताना है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल बताएंगे। प्रोडक्ट 2 नंबर्स का -6 है, उनमें से एक नंबर गिवन है, दूसरा फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इनमें से कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है ये बताएंगे और इसको कंपेयर करके बताएंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे और ऐसे ही आप इन सबको सॉल्व करेंगे और ये बताएंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।